अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी विदाउट ओवन, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट होगी। टी टाइम, बर्थडे पार्टीज और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और रमजान के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। विदाउट ओवन बेहतरीन बेकिंग सीखने के लिए मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। सॉफ्ट ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले डो रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में मैंने हल्का नीम गर्म हाफ कप पानी लिया है। सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करेंगे। 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट एंड 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और तब तक इसे मिक्स करेंगे जब तक शुगर डिसॉल्व ना हो जाए। और 10 मिनट के लिए ईस्ट को एक्टिव होने के लिए कवर कर साइड पर रख देते हैं। और अब एक दूसरे बाउल में मैंने 3 कप मैदा लिया है। मैदा हमेशा छान कर यूज किया करें। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैदे में भी शामिल कर सकते हैं, मगर इस तरह करने से हमें ये पता चल जाता है ईस्ट हमारा एक्सपायर तो नहीं है। अगर आपकी ब्रेड हार्ड हो जाती है तो इस रेसिपी को बिना स्किप किए देखिएगा। 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्रेड की डो को सॉफ्ट बनाने के लिए एक अंडा शामिल करना है और अब साथ ही ईस्ट जो एक्टिव किया था वो भी शामिल कर देंगे। ईस्ट जब एक्टिव होगा तो इस तरह लाइट कलर की फोमी टाइप की कंडीशन में आ जाएगा। परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए नॉर्मल आटे से थोड़ा सा डो को सॉफ्ट रखना है। मजीद हल्का नीम गर्म पानी यूज करते हुए नरम सी एक डो गूंद लेनी है। ठंडे पानी का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। डो जब अच्छी तरह से गूंद लें, अब इस डो में 1 चम्मच घी, बटर या ऑयल डालकर मजीद 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह इस डो को मसल कर गूंदना है। और 15 से 20 बार आपने इस डो को इस तरह स्क्रैच करते हुए लाजमी गूंदना है। इसी से हमारी डो परफेक्ट बनेगी। घी ऐड करने के बाद 10 मिनट तक इस डो को गूंदने के बाद अब डो बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट कंडीशन में आ चुकी है। बाउल को पहले हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में डो को हमें निकालने में आसानी हो जाए। हल्का सा ऑयल ऊपर भी ग्रीस करेंगे और अब इस डो को अच्छे से कवर करने के बाद किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से प्रूफ हो जाए। और अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ब्रेड की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। साथ ही 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल खत्म ना हो जाए। एक अदद बड़े साइज की बारीक कटिंग की हुई प्याज को सॉफ्ट होने तक हिलाते हुए पकाना है। प्याजों का कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना है। और अब प्याज के साथ बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च और बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद उबला हुआ श्रेडेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे, जिससे चिकन हमारा क्रंची हो जाएगा। और अब इस चिकन को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। स्टफिंग हम स्पाइसी रखेंगे। जब इसे ब्रेड के साथ खाएंगे तो स्पाइसेस बैलेंस हो जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब 2 चम्मच इसमें मैदे की शामिल करेंगे और एक बार इस चिकन के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा शामिल करने की वजह यह है कि इससे हमारा मिक्सचर कंबाइन कंडीशन में आ जाएगा। और अब इस चिकन फिलिंग में 1 कप दूध शामिल करना है। मीडियम फ्लेम पर चंद सेकंड्स के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे। स्टफिंग को आपने इस पॉइंट पर कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है। हाफ टी स्पून ओरिगानो, हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मायोनीज, 1 टेबल स्पून चिली सॉस एंड 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे। ओरिगानो एंड मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करने से चिकन स्टफिंग में बेहतरीन किस्म का फ्लेवर बनता है। लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद लास्ट में 1 नींबू का रस शामिल करेंगे। और इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है, स्टफिंग को आपने थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में तैयार करना है। चिकन फिलिंग को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। और अब आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। डो वॉल्यूम और साइज में डबल हो चुकी है। और अब इस डो में जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है उसे हम रिलीज कर देंगे।
इस तरह रफली गूंदते हुए, क्योंकि इस डो को हमने बंस बनाने के बाद दोबारा से भी राइस करना होता है। और अब इस डो को मैंने एक कटिंग बोर्ड पर निकाल लिया है। आपको ये काम जिस तरह जैसे आसानी लगे आप वैसे कीजिएगा। टेबल काउंटर पे भी ये काम आसानी के साथ हो सकता है। और अब इस डो को एक बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। एक साइज के एक बराबर तमाम बॉल्स तैयार करने हैं, ताकि चिकन बंस भी एक ही साइज के तैयार हों। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। 3 कप मैदे के साथ तकरीबन 14 बंस मीडियम साइज के यहाँ पर तैयार होंगे। जब घर पर हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हमें बहुत ही सस्ती और मायारी पड़ती हैं। और अब इन तमाम बॉल्स को 20 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब एक बॉल लेंगे। पहले हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद एक रोलर की मदद से इसे बेल लेंगे। आपने इसे नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा बेल लेना है, क्योंकि बंस बनाने के बाद डो दोबारा से राइज होगी। आपने इसे गोल रोटी की तरह नहीं बेलना है। इस तरह से रेक्टेंगल शेप देंगे। और अब मैं आपको इस रोटी की थिकनेस भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे बेलना है। सेम इसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए। और नाइफ की मदद से एक साइड से स्ट्रिप कट कर लेनी है। इस तरह एक साइड पर कट्स लगाने के बाद अब दूसरी साइड पर मुनासिब मिकदार में तैयार की हुई चिकन स्टफिंग रखेंगे। पहले इसकी साइड्स को कवर करना है। फिलिंग वाली साइड से इसे रोल करते हुए कटिंग की हुई स्ट्रिप वाली साइड की तरफ लाना है। हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे रोल करना है। रोल करने से इस तरह से ये शेप में आ जाएगी। आपने इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना, वरना इसकी शेप खराब हो जाएगी। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम ऐसे ही फॉलो करना है। अगर तो आपको ये स्टेप एक बार में सही से समझ ना आए, तो आप इस स्टेप को दोबारा से देख लीजिएगा। कलर के लिए बंस पर एक ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे बंस पर कलर आएगा। ट्रे पर आपने इन बंस को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखना है। और अब इन बंस पर थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर सेट कर देंगे। साथ ही मैंने थोड़ी सी कलवंजी भी स्प्रिंकल की है। 20 मिनट के लिए बंस को दोबारा से राइस होने के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट बाद एक पतीले में इन बंस को हम बेक कर लेंगे। पतीला ऑलरेडी प्री हीट है। लो फ्लेम पर 20 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम चिकन ब्रेड को चेक कर लेते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की चिकन ब्रेड यहाँ पर तैयार हुई हैं। तमाम चिकन ब्रेड्स को मैंने इसी तरह बेक किया है। बिल्कुल इजीली बटर पेपर से ये सेपरेट भी हो जाएगी। विदाउट ओवन तमाम चिकन ब्रेड्स एकदम परफेक्ट बेक हुई हैं। रिजल्ट आपके सामने है। बेकरी से कई गुना बेहतर ये चिकन ब्रेड आप घर पर इजीली बिना ओवन के बना सकते हैं, कम बजट और बेहतर अंदाज में। वीडियो में आप देख सकते हैं ये चिकन ब्रेड कितनी सॉफ्ट और फूली फूली बनी है। नीचे की साइड से भी ये चिकन ब्रेड एकदम परफेक्ट बेक हुई है। और अब मैं आपको यहाँ पर ब्रेड तोड़कर भी दिखाती हूँ ये किस कदर सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली तैयार हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं स्टफिंग भी बिल्कुल क्रीमी और एकदम बेकरी जैसी है। आज की रेसिपी हाई टी, बच्चों के लंच बॉक्स और स्पेशली रमज़ान के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खाने के साथ साथ दिखने में भी ये चिकन ब्रेड बहुत ही डिलीशियस एंड यमी है। तो आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।